नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 23 नवंबर। तो अगर हम आज के सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हमारा एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है हमारा ओवर स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी में। और जो दूसरा सिग्निफिकेंट है हमारा एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन की जो हमने संभावना बताई है वो कोमोरिन एरिया और उससे सटे हुए साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और श्रीलंका कोस्ट के एरियाज़ हैं, जहां पर 25 नवंबर को लो प्रेशर एरिया बनने की हमने एक संभावना बताई है। इन सिस्टम्स के द्वारा जो है भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है और ये हम मल्टी हजार वार्निंग मैप में आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो ये हमारी हाइलाइट्स रही। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारे ऑब्जर्वेटरीज में इवेंट्स हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, अगर हम बताएं तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो हमारी रिपोर्ट हुई है 21 सेंटीमीटर से ऊपर, वो हमारा एक तमिलनाडु का स्टेशन है वहाँ पर रिपोर्ट की है। अगर हम घने कोहरे की बात करें, हमारा वेस्ट उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रिपोर्ट हुआ है। और हम कोहरे की बात करें तो हमारे ईस्ट उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कोहरा रिपोर्ट किया है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो जो हमारा कल का जो निम्न दाब का जो क्षेत्र था स्ट्रेट ऑफ मलक्का और उससे सटे हुए हमारे दक्षिण अंडमान सागर में, वो इंटेंसिफाई होकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बन गया है आज सुबह 5:30 आवर्स IST ऑफ टुडे। और ये उसी रीजन में अभी परसिस्ट किए हुए हैं। ये जो सिस्टम है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करके उसके इंटेंसिफाई एक डिप्रेशन में इंटेंसिफिकेशन होने की उसकी हमने एक संभावना जो बताई है वो 24 नवंबर को बताई है। और ये सिस्टम जो है फर्दर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करते हुए इसके फर्दर इंटेंसिफिकेशन जो हो सकता है वो दक्षिण पूर्वी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अगले उससे आगे 48 घंटे के अंदर होने की इसकी संभावना हमने बताई है। जो दूसरा सिस्टम आप देख रहे हैं एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा कोमोरिन एरिया उससे सटे हुए इलाकों में जो देखा गया था, जिसकी हाइट हमारे 5.8 किलोमीटर मीन सी लेवल समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर थी, उसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर एरिया बनने की हमने संभावना बताई है कोमोरिन और उससे सटे हुए हमारे दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका कोस्ट के पास 25 नवंबर को। और अगर हम अगले सिस्टम की बात करें तो हमारा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है हमारा पूर्व बांग्लादेश और उससे सटे हुए आसपास के इलाकों में लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। एक और हमारा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। और जो एक और हमारा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश और उससे सटे हुए आसपास के इलाकों में लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे है। तो ये हमारे सिनॉप्टिक सिस्टम है। अगर हम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करते हैं तो जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होने की हमने संभावना बताई है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में अगले 4 दिन के दौरान। और उसके बाद इसमें कोई भी ज़्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है। और अगर हम बात करते हैं हमारे वेस्ट इंडिया की, तो वेस्ट इंडिया में हमारा मिनिमम टेम्परेचर में कोई भी मेजर चेंज होने की संभावना हमने नहीं बताई है। लेकिन महाराष्ट्र में ये हमारा ग्रेजुअल टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अगले 4 दिन के दौरान उसमें गिरावट होने की संभावना हमने बताई है और उससे आगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे अदर पार्ट ऑफ कंट्री में कोई भी मिनिमम टेम्परेचर में मेजर चेंज नहीं है। अगर हम डे 1 की मल्टी हज़ार वार्निंग मैप में अगर हम बात करें तो हमने अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के दिन डेंस फॉग घने कोहरे होने की संभावना हमने डेंस फॉग की हमने संभावना हमने बताई है। और अगर हम सदर्न पेनिनसुलर ऑफ इंडिया में जाते हैं तो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट हमने केरला और तमिलनाडु पे बहुत भारी वर्षा होने के लिए आज के दिन जारी किया है। और आप देख सकते हैं येलो कलर में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में आज डे 1 के दौरान हैवी रेनफॉल वार्निंग की संभावना हो सकती है। यहाँ पर कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी होने की हमने संभावना बताई है डे 1 के दौरान। अगर हम डे 2 की बात करते हैं तो हमारा जो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट है वो हमारा केरला और तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने बताया है, जहाँ पर भारी से अधिक बारिश वेरी हैवी रेनफॉल होने की यहाँ पे संभावना हमने बताई है। और जो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड में, वहाँ हैवी रेनफॉल हो सकती है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी कुछ इलाकों में भी रिपोर्ट हो सकती है। डे 2 के दौरान अगर आप देखें तो डेंस फॉग कंडीशन हमारी डे 1 और डे 2 जैसे यहाँ डे 2 में वेस्ट यूपी में हमारी कंटिन्यू रहेगी। डे 3 एंड डे 4 में जो हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने वेरी हैवी रेनफॉल के लिए इशू किया है। वहाँ पे आइसोलेटेड लोकेशन पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और येलो कलर में आप देख सकते हैं केरला में हमारा
डे 3 के दौरान हैवी रेनफॉल हो सकती है और डे 3 एंड डे 4 में हमारा आइसोलेटेड लोकेशन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर हम डे 5 डे 6 की बात करें, जो हमारी हैवी रेनफॉल के साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म जो लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है हमारी डे 5 में, डे 6 में हमारी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है अंडमान निकोबार आइलैंड में, और डे 7 में हमने कोई वार्निंग नहीं बताई है। अगर हम फिशरमैन की वार्निंग की बात करते हैं तो जहाँ पे ये पॉलीगन रीजन्स मार्क किए गए हैं हमारे दक्षिण बंगाल की खाड़ी रीजन्स में, और वहाँ पर फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि वो उन रीजन्स में डे 1 टू डे 5 वहाँ पर वेंचर ना करें। और आप सभी को पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है जो 6 से 9 दिसंबर 2025 तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारी जो डिटेल्स हैं, मौसम की जानकारी है, आप हमारे मौसम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं प्रेस रिलीज के थ्रू, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अप टू डेट जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।